आज बड़े पैमाने पर सरकार खुद अराजकता की शिकार हो गई। योगी सरकार में आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री अब तक अपनी पीड़ा सार्वजनिक कर चुके हैं, यह कह करके कि विभागीय अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। जब विभागीय अधिकारी अपने विभागीय मंत्री की बात नहीं सुनते हैं तो आम जनता का क्या कुछ हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आज दुर्भाग्य है इस उत्तर प्रदेश का, जहां हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकानें तो खोली जा रही हैं, लेकिन जिन स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं सरकार उनको बंद करने पर आमादा है। यही नहीं, अपनी जनता पार्टी के प्रखर विरोध के बाद योगी सरकार बैकफुट पे आई, स्कूल बंद करने का फैसला वापस लिया, लेकिन ताजुब है कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद भी तमाम ऐसे स्कूल हैं जिसमें ताले लगे थे, अभी तक नहीं खुले। इसके साथ ही साथ आज साजिश के तहत ग्रामीण शिक्षा शून्य की जा रही, खत्म की जा रही है और उच्च शिक्षा महंगी की जा रही है, जिससे कि गरीब के बेटे बेटियां शिक्षा से पूरी तरह से वंचित हो रहे हैं। हालात तो इस हद तक उच्च शिक्षा महंगी हो गई। अगर गांव का 40 बीघे 50 बीघे काश्तकार भी अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय में पढ़ाने की चाहे तो वो भी 10 बार सोचेगा। अगर उसके घर में कोई नौकरी पेशा वाला आदमी नहीं है तो 40 बीघे 50 बीघे काश्तकार भी अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय में पढ़ाने में इस समय असमर्थ है। आज यह मोदी योगी सरकार पहले तो किसी घर में आग लगाती और जब घर पूरी तरह जल करके खत्म होने होता है तो उसमें एक बाल्टी पानी डाल करके वाहवाही लुटती है कि मैंने इस आग को बुझाई। यानी पहले जीएसटी से छोटे मध्यम व्यापारियों की कमर तोड़ दी, आम लोगों की कमर तोड़ दी, छोटी छोटी दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर बड़े पैमाने पर जीएसटी लगाई और जब चुनावी मुहाने पर भाजपा पहुंची है तो थोड़ा सा कम करके अब खुशी मनाने की नाटक कर रही है। ठीक उसी तरीके से जैसे घर में आग लगाने के बाद एक बाल्टी पानी डाल करके आग बुझाने की वाहवाही लूटने की जाती है, ठीक उसी तरीके से आज जीएसटी के नाम पर भी बीजेपी इसी तरीके से जश्न मना रही है। कमर तोड़ करके लोगों को आज मोहताज बना दिया है। छोटे व्यापारी तो बिल्कुल सड़क पे आ गए, मध्यम श्रेणी के व्यापारी भी ठगी महसूस कर रहे हैं। व्यापारियों में अगले कतार के व्यापारी यानी देश के बड़े थैलीशाह अदानी अंबानी जैसे सारे व्यापारी आज इस सरकार में परेशान है, निराश है, हताश है। और यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से देश की जनता को बड़ी उम्मीदें थी। एक चाय बेचने वाला का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन रहा है तो देश में कुछ अच्छा करेगा। देश में कुछ अच्छा तो कर नहीं पाए। आज देश के सरकारी विभाग संस्थान प्रतिष्ठान एक करके बेचे जा रहे हैं। जैसा कि सभी अवगत हैं कि अब तक सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, अधिकांश रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें LIC जैसी संस्थाएं अदानी अंबानी जैसे बड़े थैलीशाहों के हाथों में बेच दी गई, करोड़ों के भाव बेच दी गई। आगे कितना बेचा जाना है इसकी कोई सीमा नहीं। यानी आज जिस तरीके से मोदी योगी की जोड़ी, यूं कहिए डबल इंजन की सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरह फेल हुई है। उपलब्धि के रूप में केवल अगर सरकार के पास है तो बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, किसान समस्या, स्कूल बंद होना, देश बेचा जाना और साथ ही साथ
चरमराई कानून व्यवस्था, गुंडा माफिया राज, दलितों आदिवासियों पिछड़ों का उत्पीड़न, धर्म के आधार पर समाज को बांटना, मुस्लिम समाज के मदरसों घरों पर बुलडोजर चलाना, आज उनकी उपलब्धियां हैं। संविधान विरोधी काम करने में माहिर है। संविधान अनुच्छेद 15 और 51 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करता है कि धर्म, पंथ, लिंग, जाति, स्थान के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन डबल इंजन की सरकार सोते जागते उठते बैठते हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर करके हमेशा समाज में जहर घोलने का काम करती है। जबकि हमारा भारतीय संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी जो भी भारतीय है सबका समान रूप से सम्मान करती है। उसके बावजूद